स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाईटीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं पावर बीआई में। और उसके लिए हम दो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की हेल्प लेंगे, की मदद लेंगे। वो है डेट्स वाईटीडी और टोटल वाईटीडी। दोनों तकरीबन एक ही तरीके से काम करते हैं, सिंटैक्स के थोड़े से फ़र्क हैं, उसको हम देखेंगे। अब ये वाईटीडी क्या होता है? वाईटीडी होता है ईयर टिल डेट, मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर से आज की डेट तक क्या वैल्यू है। हमने पुराने वीडियोस में बात करी, अगर आपने देखा होगा मंथ टिल डेट, जो मंथ स्टार्ट डेट से बात होती थी, क्वार्टर टिल डेट क्वार्टर डेट से बात होती है, और ईयर टिल डेट जो है वो ईयर स्टार्ट डेट से बात होती है। तो एक ईयर की स्टार्ट डेट से लेकर उस दिन तक, तो 1 जनवरी से अगर ईयर स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी से लेकर आज कितनी वैल्यू है, या जब से भी वैल्यू मिलना शुरू हुई इस साल में, तो वो वैल्यू सेलेक्टेड वैल्यू हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू हो सकती है। तो वो नंबर उसका होता है। कब रीसेट होता है? जब भी ईयर स्टार्ट होता है। अब खास बात ये जो वाईटीडी फंक्शन की है, जो दोनों वाईटीडी फंक्शन की है, कि इसमें हम अपनी चॉइस का ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूटीडी में आपने नहीं देखा, ऐसा नहीं था कि हम अपनी चॉइस का क्वार्टर स्टार्ट कर सकते थे, स्टैंडर्ड क्वार्टर स्टार्ट होता है उसमें। लेकिन वाईटीडी फंक्शन में ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं क्या है, और उसको बाद उसका ईयर भी चेंज करके देखेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं एक वाईटीडी फंक्शन। और कैसे बनाएंगे? कैलकुलेट करेंगे नेट को, और उसमें दे देंगे हम डेट्स वाईटीडी करके। जो फंक्शन होता है डेट्स वाईटीडी, एक फंक्शन है हमारे पास, जिससे कि हमें वाईटीडी मिल सकता है। दूसरा टोटल वाईटीडी है। और हम ये जो है, इसके अंदर डेट का पैरामीटर लगेगा। डेट टेबल में जो कि मार्क्ड एज अ डेट टेबल है, और हमारा सिंगल डायरेक्शनल जॉइन है उसका सेल्स टेबल के साथ, जिससे कि हमने मेजर बनाया नेट, वो हमने यहाँ यूज़ किया है। और ये अब वाईटीडी का मेजर हमें मिला है, और ये वाईटीडी के मेजर को हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब आप देखेंगे, क्योंकि 13 अक्टूबर से हमारा डेटा स्टार्ट है, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कोई रीसेट नहीं है 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, कोई रीसेट नहीं है 1 दिसंबर को। सीधा जाके रीसेट मिलेगा 1 जनवरी को। तो वो तो क्यूटीडी में भी होता है। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ से मैं चलूँगा नीचे, कोई रीसेट नहीं है। और इसके लिए हम नेट वैल्यू इसके बगल में रख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आता रहे। कोई रीसेट नहीं है इसका, जब तक कि नया साल स्टार्ट नहीं होगा। और नया साल स्टार्ट होगा जाके 1 जनवरी को, और 1 जनवरी को हमें मिलेगा 2020 को ये वैल्यू जो है वापस नेट के बराबर हो जाएगी। 1 जनवरी 2020 को ये नेट के बराबर हो गई, तो हमें जाके ईयरली रीसेट मिलता है। अब इसमें जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप कॉमा लगाएंगे तो देखेंगे कि थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर डेट्स देते हैं। तो डेट्स में ईयर एंड डेट आप दे सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि ईयर कहाँ एंड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईयर एंड डेट से कैलकुलेट होता है। तो जैसे अगर मैंने कहा कि भाई 3/31 मेरा ईयर एंड डेट है, तो इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से मेरा स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हर बार जो मेरी डेट रीसेट होगी वो 1 अप्रैल को होगी। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको जाऊँगा और ये वापस से स्टार्टिंग से देखूंगा, तो अब मेरा जो 1 जनवरी को जो आप रीसेट देख रहे थे, पहले आपने ध्यान दिया होगा कि 1 जनवरी को एक रीसेट हो रहा था। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 1 जनवरी को जो है ये वैल्यू रीसेट हो रही थी, इसको शॉर्ट भी करना पड़ेगा। 1 जनवरी को ये वैल्यू रीसेट हो रही थी। अब ये 1 जनवरी को ये वैल्यू रीसेट नहीं हो रही, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और ये रीसेट अब आपको जाकर मिलेगा सीधा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल की वैल्यू जो है वो बराबर है नेट वैल्यू के बराबर। रीसेट हो रहा है 1 अप्रैल को जाके, उसके पहले इंक्रीज़ हो रहा है, और सेम नेक्स्ट ईयर में जाएगा। और अगले साल वापस 1 अप्रैल 2020 को ये रीसेट होगा। वाई ईयर टिल डेट अब स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल 31 मार्च तक जो है पूरा साल तक वो एक्यूमुलेट होता रहता है, और फिर से 1 अप्रैल को जाके रीसेट होता है। तो ये हो गया आपके लिए डेट्स वाईटीडी। और इसको हम मंथ ईयर के साथ भी देख लेते हैं। मंथ ईयर के साथ अगर देखेंगे, वाईटीडी को लगाएंगे तो मंथली है, रीसेट जाके जिस मंथ पे रीसेट है हमारा, देखिए यहाँ पर नेट लगा लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ये वाईटीडी, ये वैल्यू हमारी नेट की, और ये वैल्यू आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। सॉर्ट करना पड़ेगा। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, और फिर यहाँ पर रीसेट, और फिर ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगी, और फिर ये यहाँ पर रीसेट अप्रैल में। तो इस तरीके से है। अगर आप ईयर के साथ में लगाएंगे तो ईयर के साथ में भी आप इसको कर सकते हैं। आप ईयर ले सकते हैं। एक मैंने नया पेज ओपन किया है, यहाँ पर मैंने वाईटीडी को ईयर के साथ ले लिया है। यहाँ पर ये एज गुड एज दिस ईयर वैल्यू है, ये इस साल की वैल्यू के बराबर है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन रहता है, उसको भी हम यूज़ करके देखेंगे। अच्छा, अब इसमें एक काम और कर लेते हैं।
कि ये YTD आ कितना रहा है। सिंपल अगर मैं कार्ड विजुअल में दूँ तो अभी तो कोई कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू नहीं है, तो ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से उठाएगा ये भी चेक कर लेते हैं। पहले तो वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 51.40 वैल्यू आ रही है इसकी। 51.40 वैल्यू अगर आप देखेंगे ये वैल्यू 2020 के हिसाब से आ रही है, ईयर 2020 के हिसाब से। तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारा कैलकुलेशन है ये हो रहा है जो एंड डेट अवेलेबल है उसके बेसिस पे। वो एंड डेट जो है अक्टूबर की अवेलेबल है हमारी डेट टेबल पे, और उसके बेसिस पे ये YTD जो है ये हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये हमें मिल गया टोटल YTD। अब ये डेट्स YTD से हमें मिल गया। अब हम टोटल YTD को यूज़ करेंगे, तो हम एक TYTD फंक्शन भी बना लेते हैं। सो अब हम बनाएंगे TYTD करके एक मेजर। TYTD में हम बोलेंगे टोटल YTD। टोटल YTD में कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप कुछ एडिशनल, आपको कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं चाहिए जो यहाँ पर नहीं हो सकती। इसमें एक फ़िल्टर लग सकता है, एक से ज़्यादा फ़िल्टर चाहिएगा तो फिर आपको जाना पड़ सकता है यूज़ करने के लिए आपका कैलकुलेट फंक्शन। तो यहाँ पर नेट यूज़ कर लेते हैं। तो नेट यूज़ किया, नेट के बाद डेट मांग रहा है, डेट कॉलम, तो डेट टेबल से दे देंगे डेट ऑफ डेट। उसके बाद फ़िल्टर नहीं देंगे, सीधा ईयर एंड डेट 331 दे देंगे। दोनों को कंपेयर करके बराबर बराबर वैल्यूज़ ले लेते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं कुछ, तो अब इसको इसके बगल में लगा के चेक कर लेते हैं सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। दोनों फंक्शन सेम तरीके से काम करते हैं। एक कैलकुलेट के अंदर यूज़ हो सकता है, दूसरा इंडिपेंडेंटली यूज़ हो सकता है बिना कैलकुलेट फंक्शन के, और उसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और एक से ज़्यादा फ़िल्टर चाहिए तो फिर कैलकुलेट का यूज़ भी कर सकते हैं उसके ऊपर भी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम टोटल YTD के ऊपर कैलकुलेट यूज़ नहीं करें, फिर से इसको कैलकुलेट फंक्शन में डाल के फिर से फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो ये TYTD यहाँ पर फिर से YTD ले लिया, एक बार TYTD को ले लेते हैं यहाँ पर, तो सेम वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ईयर टिल डेट मिल रहा है। ईयर टिल डेट का रीसेट ईयर पे होता है, और ये ईयर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कौन सा है। तो आप अपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल FYTD बना सकते हैं, या कैलेंडर ईयर का YTD बना सकते हैं। आपको जस्ट एक पैरामीटर पास करना है, उससे ही हो जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन है, आप इनको ट्राई करिएगा और हमें बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ के अंदर हम। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.